नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। काम की खबर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में देरी की तो अब देना होगा विलंब शुल्क। कई बार लोग जरूरत पड़ने पर ही जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शासकीय कार्यालयों में पहुंचते हैं, लेकिन अब ये देरी से उन्हें महंगा पड़ेगा, क्योंकि सरकार की योजना एवं सांख्यिकी विभाग ने सोमवार से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। इसमें अब प्रमाण पत्र बनवाने में देरी करने पर विलंब शुल्क चुकाना पड़ेगा। अधिकारियों के मुताबिक यदि 21 दिनों के अंदर जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया तो इसका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके बाद जितनी देरी करेंगे उतना ही शुल्क देना होगा। नियम विरुद्ध फीस बढ़ाने वाले निजी स्कूल संचालकों पर होगी कार्यवाही। निजी स्कूल की फीस, पुस्तक और अन्य मनमानी रोकने वाले स्कूल संचालकों पर भी जबलपुर जैसी कार्यवाही हो सकती है। स्कूल संचालकों को 8 जून तक पिछले 3 साल के फीस संबंधी रिकॉर्ड अपलोड करना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो इन स्कूल संचालक जेठ प्राचार्य पर भी जबलपुर जैसी पुलिस कार्यवाही संभव है। मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस अधिनियम 2017 एवं 2020 को लेकर भी 3 जून को जिला पंचायत सीईओ सौजान सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक होगी। समस्त प्राचार्य, प्रधान पाठक, अशासकीय संस्थाओं की बैठक शासकीय नर्मदा महाविद्यालय नर्मदापुरम में 3 जून को दोपहर 3 बजे से होगी। मतगणना स्थल की बिजली नहीं होगी गुल, कक्षों में लगेंगे पंखे कूलर। इंदौर में मतगणना की तैयारियां निर्वाचन आयोग ने पूरी कर ली है। नेहरू स्टेडियम के 8 कक्षों में मतों की गिनती सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। गर्मी के मौसम में मतगणना कर्मियों को राहत देने के लिए पंखों के अलावा कूलर भी लगाए जा रहे हैं। मतगणना स्थल की बिजली गुल नहीं होगी, इसके लिए बिजली कंपनी को कहा गया है। मतगणना में 800 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। निर्वाचन कार्यालय द्वारा कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। उधर राजनीतिक दलों ने भी मतगणना एजेंटों को प्रशिक्षण दिया। कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार इंदौर में नहीं है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता निर्दलीय उम्मीदवारों के एजेंट के रूप में कक्ष में मतगणना पर नजर रखेंगे। मनचाही तारीख पर महाकाल की भस्म आरती कर पाएंगे श्रद्धालु। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुप्रसिद्ध भस्म आरती की बुकिंग व्यवस्था को लेकर अब थोड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत श्रद्धालु मनचाही तारीख पर बाबा महाकाल की भस्म आरती कर पाएंगे। इस व्यवस्था को और भी सुगम और पारदर्शी बनाया गया, जिससे कि अब बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भस्म आरती की प्लानिंग करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देशन में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। मध्य प्रदेश में फिर खिल सकता है कमल, छिंदवाड़ा भी फतेह करने की आसार। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में इस बार भी भाजपा को बढ़त मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। 1 जून शाम को सामने आए तमाम सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 28-29 सीटें दी गई। अपनी बड़ी जीत का दावा कर रही कांग्रेस इन आंकड़ों से चिंतित नजर आ रही है, क्योंकि कई सर्वे में भाजपा को क्लीन स्वीप दिया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि छिंदवाड़ा भी इस बार कांग्रेस के हाथ से जाती दिख रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों के लिए 4 चरणों में मतदान हुआ था। कांग्रेस लगातार दावा कर रही थी कि इस बार प्रदेश में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा। आदिवासी क्षेत्र श्योपुर तक मेमू ट्रेन रेलवे ने शुरू किया काम, इतने करोड़ का बजट पारित। श्योपुर ग्वालियर ब्रॉडगेज लाइन का काम तेजी से चल रहा है। ग्वालियर के बिरला नगर से जोरा तक ब्रॉडगेज लाइन पर मेमू ट्रेन चलने लगेगी, तो जोरा से सबलगढ़ तक का ट्रैक का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसी बड़ी रेल लाइन को आदिवासी बहुल्य श्योपुर जिले तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने 500 करोड़ रुपए का बजट दिया। इस बजट से मुरैना के सबलगढ़ से श्योपुर तक के स्टेशन व पुलियों का काम होगा। ब्रॉडगेज लाइन के काम को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले पखवाड़े ही 500 करोड़ रुपए का बजट रेलवे को दिया है। स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा जून के तीसरे सप्ताह में जल्द तय होगी तारीख। लोकसभा चुनाव की वजह से स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा 2 महीने पिछले हो चुकी है। अब देवीआला विश्वविद्यालय ने जून तीसरे सप्ताह में परीक्षा प्रस्तावित की है। अगले कुछ दिनों में परीक्षा व रिजल्ट के संबंध में विश्वविद्यालय ने बैठक रखी। उसके बाद परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा, साथ ही तारीख तय होगी। वैसे विद्यार्थियों को परीक्षा में आवेदन करने के लिए इन दिनों फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। BA, BCom, BSc सहित अन्य स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा अप्रैल में करवाई जाएगी, लेकिन लोकसभा चुनाव की वजह से विश्वविद्यालय ने कुछ सप्ताह के लिए परीक्षा आगे बढ़ाई है। अब क्लीन सिटी बनेगी ग्रीन सिटी, विजयवर्गीय का ऐलान। इंदौर में 51 लाख पौधे लगाकर बनाएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड। देश के सबसे स्वच्छ शहर में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी को लेकर चिंता जताते हुए सूबे के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को कहा कि इंदौर में हरियाली बढ़ाने के लिए जल्द ही महज 4 घंटे के अंदर 51 लाख पौधे लगाए जाएंगे। विजयवर्गीय ने अपने गृहनगर इंदौर में संवाददाताओं से कहा, आने वाली पीढ़ियों की खातिर शुद्ध प्राण वायु की उपलब्धता और प्रदूषण से मुक्ति के लिए शहर में हरित क्रांति अभियान चलाया जाना बेहद जरूरी है। इसलिए हमने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर फैसला किया है कि हम आने वाले समय में शहर में 4 घंटे के भीतर 51 लाख पौधे लगाएं। काम की खबर, सीएम हेल्पलाइन पर हो सकी खुले बोरवेल की शिकायत, अफसर करेंगे कार्यवाही।
पानी नहीं निकलने पर बोरवेल को खुला छोड़ देने और उसमें बच्चों की गिरने की कई घटनाओं के बाद प्रशासन इन पर सख्ती करने में सक्रिय हुआ। खुले बोरवेल के लिए राज्य सरकार ने कड़े नियम और कानून बनाने का निर्णय लिया। इसकी शिकायत करने के लिए सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर नया विकल्प भी शुरू हो गया है। शिकायत पर लोक स्वास्थ्य सांख्यिकी के अधिकारी तत्काल कार्यवाही करेंगे। सीएम हेल्पलाइन के पोर्टल में बोरवेल संबंधी शिकायत दर्ज करने का विकल्प भी शामिल कर लिया गया। कमलनाथ के गढ़ में रंग लगा सकती है बीजेपी की घेराबंदी। सर्वे में कांग्रेस के हाथ से निकल रहा छिंदवाड़ा। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान शनिवार को संपन्न हुआ, जिसके बाद एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल्स के अनुसार मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से भाजपा 2829 सीटें जीत रही है। वहीं कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। खास बात यह है कि इस चुनाव में कांग्रेस के हाथ से उसकी परंपरागत सीट और पार्टी के दिग्गज नेता कमलनाथ का गढ़ रही छिंदवाड़ा सीट भी निकलती नजर आ रही है। पहली बार चंबल नदी के पानी की होगी जांच। चंबल नदी मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर भारत की सबसे स्वच्छ नदियों में शुमार है, लेकिन चंबल का पानी कितना स्वच्छ है, ये इंसानों के पीने लायक है भी या नहीं। चंबल के पानी में क्या खूबियां और क्या कमियां हैं, ये तकनीकी तौर पर किसी को नहीं पता। ये पता लगाने के लिए पहली बार चंबल के पानी की जांच होगी। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल सेंचुरी और भारतीय वन्यजीव संस्थान अगले महीने से ये जांच शुरू करने वाले हैं। इसके लिए अत्याधुनिक यंत्र व मशीनें लगाई जा रही हैं। एमपी में रेत माफियाओं पर कार्यवाही। व्यापार पिछले 8 दिनों से ठप। व्यापारी एसोसिएशन ने की अपील। सरकार की रेत माफियाओं पर कार्यवाही के चलते रेत व्यापारियों का व्यापार पिछले 8 दिनों से बंद पड़ा है। 8 दिन पहले सरकार ने खदानें बंद की, जिसके कारण रेत बाजार में नहीं आ रही और शहर में रेत की हुई किल्लत से काम बंद पड़े हैं। अब इससे अन्य व्यापारी परेशान हो रहे हैं। रेत व्यापारियों का आरोप है कि प्रशासन की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि खदानों पर खड़ी खाली गाड़ियों को भी जब्त कर थाने में खड़ी कर दी गई। यहां तक कि नियम के अनुसार 30 घन मीटर माल भरा होने वाली गाड़ियों पर कार्यवाही कर उन्हें थाने पर खड़ी कर दी गई। सीएम कोरोना योद्धा के तहत 50 लाख का मुआवजा दे कैंसर पीड़िता को परेशान करने पर 1 लाख जुर्माना। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जस्टिस आर सिंह तथा जस्टिस AK सिंह की युगल पीठ ने पन्ना में ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित सिमरत नगर परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के परिवार को मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा योजना के तहत 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। युगल पीठ ने याचिकाकर्ता की कैंसर पीड़ित पत्नी को विगत 3 साल से परेशान करने के लिए राजस्व विभाग पर 1 लाख का जुर्माना लगाया। युगल पीठ ने उक्त राशि कैंसर पीड़ित महिला को मुआवजे के रूप में प्रदान करने के आदेश दिए। सांसद शंकर लालवानी की तबियत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती करवाया। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी की शनिवार को अचानक तबियत बिगड़ गई। उनके घर के पास स्थित निजी अस्पताल में दिखाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें भर्ती होने की सलाह दी। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह जानकारी दी है। कैलाश विजयवर्गीय ने AICTCL में आयोजित पौधारोपण बैठक में बताया कि सांसद शंकर लालवानी की तबियत खराब होने की वजह से उन्हें घर के नजदीक एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भीषण गर्मी में बिजली के ट्रांसफार्मर पर लगाए कूलर। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और रायसेन भी इससे अछूता नहीं है। इस भीषण गर्मी में यहां बिजली ट्रांसफार्मर पर भी बेहाल है। तापमान के बढ़ने से ट्रांसफार्मर भी ज्यादा गर्म हो रहे हैं, जिसके चलते बिजली आपूर्ति में बाधा आने का खतरा बना हुआ है। इस समस्या से निपटने के लिए रायसेन में ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए कूलर लगाए गए। ये कूलर ट्रांसफार्मर के आसपास रखे गए हैं ताकि ट्रांसफार्मर की गर्मी कम हो सके। कूलर लगाने की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। नर्सिंग कॉलेजों के घोटाले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। सीएम मोहन यादव का पुतला जलाया। मध्य प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाला, चरमराती कानून व्यवस्था एवं महिला अत्याचार के विरोध में शनिवार शाम को गोपिल कोटीवाल भोपाल युवा कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष युवाओं के साथ PCC के सामने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि मध्य प्रदेश में छात्रों के भविष्य के साथ हुए नर्सिंग घोटाले के रूप में एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, जिसमें मंत्री विश्वास सारंग को नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा लेना चाहिए, जिससे जांच प्रभावित न हो सके। और यह स्पष्ट हो चुका है कि विश्वास सारंग के संरक्षण को ये घोटाला हुआ था। 15 जून तक आंगनबाड़ी बंद करने के आदेश। हितग्राहियों को टेक होम राशन उपलब्ध कराया जाएगा। विदिशा जिले भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने जिले की आंगनबाड़ी केंद्रों को 15 जून तक संचालन स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया। इस दौरान हितग्राहियों को टेक होम राशन देने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका केंद्र में उपस्थित रहकर अन्य नियमित काम और रिकॉर्ड संधारण व गृह भेंट जैसे काम करेंगी। महिला व बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय में कार्यक्रम अधिकारी भरत सिंह राजपूत ने सभी परियोजना अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। मतगणना स्थल पर रहेगी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। बिना पास के व्यक्ति के प्रवेश को रोकने की बनाई रणनीति।
लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में 4 जून 2024 को जिला मुख्यालय के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में होने वाली मतगणना परिसर में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश को रोकने के लिए त्रिस्तरीय यानी कि त्रिचक्रीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जिसके तहत प्रथम सुरक्षा चक्र गणना परिसर व अहाते से 100 मीटर दूरी की फेराफेरी में प्रारंभ होगी, जिसे पैदल क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाएगा। इस पेरीफेरी में वाहनों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मतगणना प्रेक्षक ने काउंटिंग तैयारियों का जायजा लिया। 4 जून को होगी लोकसभा चुनाव की मतगणना। लोकसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त मतगणना प्रेक्षक एसपी मधुसूदनन बुरहानपुर पहुंचे। प्रेक्षक ने कलेक्टर भव्य मित्तल से भेंट की। इसके बाद उन्होंने अफसरों की बैठक ली। अपर कलेक्टर व उप जिला निर्वाचन अधिकारी वीर सिंह चौहान ने जिले में मतगणना की तैयारियों को लेकर चर्चा की। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनेश, दोनों विधानसभाओं के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जिला अस्पताल से निकली मलेरिया जागरूकता बाइक रैली। शनिवार को सिवनी जिला अस्पताल में रैली निकालकर मलेरिया मुक्त जिला बनाने का संकल्प लिया गया। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय बैक्टीरिया जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के चलते प्रत्येक वर्ष माह जून को मलेरिया निरोधक माह के रूप में मनाया जाता है। इसके तहत 1 जून को जिला अस्पताल परिसर से मलेरिया जागरूकता रथ और बाइक रैली को मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयपाल सिंह ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।